बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2019 के लंबे इंतजार के बाद कम से कम हम कह सकते हैं 11 मंथ के बाद यहाँ पर मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। फाइनली 29 नवंबर के आप सभी का मेंस एग्ज़ाम है। तो लास्ट मोमेंट में जो एग्ज़ाम के संबंधित आपकी कुछ बातें हैं जो मैंने लिया है टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से और आपके कुछ कमेंट सेक्शन से और आपके कुछ कॉल से जो आपने मुझसे साझा किया है, इनके ऊपर हम लोग आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग के ऊपर है। यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसके ऊपर बात करेंगे। कट ऑफ फ्रेशर के ऊपर है, तो जो पहले भी एक वीडियो में बात किया था कट ऑफ फ्रेशर के ऊपर, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिलने जा रहा है। साथ में और भी कुछ आपके जो डाउट्स है, जो आपको लगता है ऐसा, उसके ऊपर भी बात करेंगे जो आपके कमेंट सेक्शन से मैंने उठाया है, जो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही है, संबंधित सारे डाउट्स आपके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी कुछ लाभ मिल सके। या पेपर 1 में आते हैं। पेपर 1 जो हिंदी का पेपर है, या पेपर 2 में भी आते हैं, या पेपर 2 में, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, जहाँ पर आपका मार्क्स घटते हैं 0.2 पर एक गलत प्रश्न पर। ठीक है, तो अब यदि इसे सिंपल भाषा में समझें तो 0.2 एक गलत पर आपका घटता है, यानी एक, यानी 5 प्रश्न को आप गलत करेंगे तब जाकर आपका एक स्कोर माइनस होगा। ठीक है, अब मानते हैं आप 5 प्रश्न को तुक्का लगाया। 5 प्रश्न को आपने तुक्का अटेम्प्ट लिया, एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 प्रश्न को आपको जानकारी नहीं है, बस कुछ ही जानकारी है, जिनमें से 3 प्रश्न पर आप 50-50 श्योर हैं, 2 प्रश्न पर 50% भी श्योर नहीं है, 40% श्योर है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आपने रिस्क लिया, तुक्का लगाया। तो मान लेते 50% पर जिस पर श्योर है, आपने जो तुक्का लगाया 50% पर, तो इस पर 3 प्रश्न पर आपने लगाया और 40% वाले प्रश्न पर 2 प्रश्न पर लगाया। इनमें से आपका 50% वाले प्रश्न पर मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं, मैक्सिमम 5 में से 3, 2 आप आसानी से सही कर लेते हैं। 3 तो मैक्सिमम सही होते हैं, मैक्सिमम 3 सही हो ही जाते हैं। कभी कभी आपका लक खराब है, तो यहाँ पर लक नहीं, आपका जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आपका कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर जो तुक्का लगाते हैं हम लोग 50%, तो ये कन्फ्यूजन के समय में हम लोग लगाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह के प्रश्न में आपको 3 मैक्सिमम सही हो जाते हैं, और 40% वाले में जो सही होने के चांसेस रहते हैं, 1 से 2 के आसपास सही होने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं 50%, आपने 5 प्रश्न को अटेम्प्ट लिया, 5 में से 3 सही हो गए, तो आपको 6 मार्क्स मिले। ठीक है, अब 40% वाले प्रश्न पर 5 ही अटेम्प्ट लिया, जिनमें से 2 सही हो गए, फिर भी 3 गलत है। यहाँ पर 2 गलत हुए, यहाँ पर 3 गलत हुए। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 स्कोर मिलेगा और यहाँ पर आपको 6 स्कोर मिलेंगे। दोनों स्कोर जोड़ दिया जाए तो टोटल आपको 2 प्रश्न सही किया तो आपने 4 स्कोर पाया, यहाँ पर 3 प्रश्न सही किया तो 6 पाया, तो 10 स्कोर आपको मिल गए। अब यहाँ पर 5 प्रश्न टोटल गलत आपसे हो गए, तो जो 5 प्रश्न गलत हुए हैं जिसका -1 होंगे, आपके स्कोर -1 होगा। ठीक है, जो माइनस स्कोर होगा तो यहाँ पर आपको 9 अंक मिल जाते हैं। 10 प्रश्न में आपने तुक्का लगाया, 10 प्रश्न में तुक्का लगाया, जिनमें से आपने सिर्फ 5 सही किया, सिर्फ 5 प्रश्न को सही किया, जिनमें आपको, यदि 10 को 10 सही करते तो यहाँ पर 20 मिलते, पर आपने 10 नहीं सही किया, सिर्फ 5 ही सही किया, 10 मिले, जिनमें से एक माइनस नेगेटिव मार्किंग चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न पर 0.2 माइनस हो रहे हैं। एक प्रश्न गलत पर, एक प्रश्न गलत पर 0.2 माइनस हो रहे हैं। जो लोग भी बता रहे हैं कि 10 प्रश्न गलत पर एक माइनस होंगे, आपका जो सोचना है आपके ऊपर रख छोड़ देता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या सोचना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग सिनेरियो है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, यहाँ पर आपको स्कोर में ही लाभ मिलता है। तो इससे नेगेटिव मार्किंग लेने से हिचके न, जितना भी हो सके कोशिश करें कि आप नेगेटिव अटैम्प्ट ले सकते हैं। फर्स्ट, यहाँ पर 2 तरह से अटैम्प्ट लिया जा सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप श्योर प्रश्न के, जितना भी श्योर प्रश्न है, यानी 100 में से आप मान लेते हैं 40 से 45 प्रश्न पूरी तरह से 100% श्योर है, 100% श्योर है कि इसका आंसर यही होगा, इस तरह के प्रश्न के अटैम्प्ट लें। सेकंड प्रश्न के ऊपर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, इस तरह के प्रश्न ले लें। और थर्ड में सब मिक्सअप,
जो तुक्का आप लगाना चाहते हैं ये ले लें, क्योंकि ये दो अटेम्प्ट ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट ले लेते हैं, जिससे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको श्योर है कि 45 मेरा सही ही सही है। सेकंड अटेम्प्ट में आप श्योर ये है कि आपका यहाँ पर 50% अटेम्प्ट लिया, जिनमें से आपका 30% सही होंगे, यानी 50 प्रश्न अटेम्प्ट लिया जिनमें से 30 प्रश्न सही होंगे। तो 30% सही होंगे तो यहाँ पर आपको लाभ ही मिल रहा है। जो आपका 45 प्लस 30, तो जिससे आपके पास स्कोर काउंट करने में मुश्किल नहीं आएगा, जिससे आप फाइनल के सिलेक्शन के प्रिपरेशन के लिए, फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए आपको आसानी होगी। और इसी को अनुमान लगाकर आप आगे की रणनीति यानी फिजिकल एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना, आपको रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में ट्राई कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, नहीं भी कर सकते हैं, जो कुछ है आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिससे 60 से 90 दिन के क्रैश कोर्स बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की मिल जाती है, ईएसआई और एसआई एग्जाम की मिल जाती है, 1 ईयर फाउंडेशन कोर्स से बीपीएससी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के लिए टॉप 25 एजुकेटर्स के क्लासेस मिल जाते हैं, 1000+ लाइव क्लासेस मिल जाते हैं एवरी मंथ, 20,000 प्लस MCQ की उसकी क्लास मिल जाते हैं, 20+ फुल लेंथ क्लासेस मिल जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अन अकेडमी ऐप का भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी बहुत आसान है। आपको ऐप के ऊपर जाना, बीपीएससी सेलेक्ट करना, सिलेक्शन और गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये प्लान सेलेक्ट करना है, प्लान सेलेक्ट करने के ये कोड, रेफरल कोड को फिलअप करना। इसके बाद आप अपना किसी भी तरीके से, किसी भी पेमेंट वे से आप ले सकते हैं। अब आते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर। जिनके पास भी कट ऑफ का प्रेशर है, आप सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह कुछ ना कुछ चलते रहता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं लोग साल भर से 1 ईयर से पढ़ रहे हैं, लोग कहते रहते हैं। तो आप खुद से अपने आप से पूछिए, क्या आपने 1 ईयर जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए थी, क्या आपने उसी तरह से मेहनत कर रखा है क्या? यानी अपना 100% 1 ईयर कंप्लीट, यानी 11 मंथ्स जो मेंस में समय थे, तो ये 11 मंथ आपने कंप्लीट पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ 100% आपने दे रखा है। यदि नहीं दे रखा है तो सामने वाले अभ्यर्थी भी नहीं दे रखा है। इनमें से कुछ ही अभ्यर्थी होते हैं, यानी इस टोटल अभ्यर्थी में आपको इस तरह के अभ्यर्थी 0.5% मिलते हैं, जिनके कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, जिनके स्कोर बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उनसे आपका कंपटीशन नहीं है, क्योंकि ये आपको आपकी तरफ प्रिपरेशन करते हैं, धीरे धीरे प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। आप भी देते हैं अपना समय, पर पूरी तरह से समय इसी एग्ज़ाम पर नहीं देते, अपने कामों पर देते हैं, सब कुछ आपका भी माइंड डाइवर्ट होता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के कट ऑफ के संबंधित जो भी आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, या प्रैक्टिस सेट में इतने स्कोर आ रहे हैं, किसी के प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्य परीक्षा में जो यहाँ पर प्रश्न का लेवल रहता है, अच्छे लेवल के प्रश्न रहते हैं। जिनका भी कहना है कि प्रैक्टिस सेट में मैं इतना स्कोर कर लेता हूँ, पर मुख्य परीक्षा के मेंस एग्ज़ाम में इतना स्कोर जितना प्रैक्टिस सेट में आप रोज़ाना करते हैं, उतना करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पर 50% प्रश्न को आप आसानी से अटैम्प्ट ले सकते हैं। 50% के बाद आपका एक्स्ट्रा जो नॉलेज, आपने जितना एक्स्ट्रा मेहनत की है, ये डिपेंड करता है आपने किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कितना डिपेंड आप दिया है। क्योंकि यहाँ पर 40% के आसपास प्रश्न फैक्चुअल होते हैं, बाकी प्रश्न आपको कॉन्सेप्चुअल होते हैं। बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर आसानी से क्लियर होते जाते हैं। तो कट ऑफ प्रेशर आपको नहीं होना चाहिए। कट ऑफ जैसा आपने सोच रखा है ना, पूरी तरह से हाई फाई 80-90 जाएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। नॉर्मल रहेगा, जैसा पेपर आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। खुद को कंपेयर किसी और से ना करें, ये भी बहुत बड़ी ज़रूरी है कि आप किसी और से कंपेयर करते कि मेरे स्कोर इतने आए, सामने वाले के स्कोर इतने आए, उनका पैमाना क्या है? यानी जो चेक कर रहे हैं अपना आंसर चेक कर रहे हैं, इनका पैमाना क्या? जैसे कुछ लोग प्रैक्टिस सेट लगाते समय हिंट भी देखते रहते हैं, ठीक है, हिंट से देखते रहते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट यदि थोड़ा बहुत ज़्यादा गलत हुआ है तो वहाँ पर ऑप्शन में फेरबदल भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग, वैसे कुछ लोग खुद के प्रति ऑनेस्ट जो होते हैं उतना नहीं होते, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, बहुत सारे लोग, मैं भी उन्हीं में आता हूँ। मैं प्रैक्टिस सेट तो सच्ची बताऊँ तो नहीं लगाता हूँ, इसके जगह मैं MCQ को सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। MCQ सॉल्व करने से प्रैक्टिस सेट ही जैसा है, बस यहाँ पर आप
काउंट नहीं कर रहे हैं, पेपर में फिलअप नहीं कर रहे हैं, कलर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप एमसीक्यू सॉल्व करते जा रहे हैं और उससे संबंधित जो भी दिक्कत हो रहे हैं वो देखते जा रहे हैं। तो खुद का कंपेयर ना करें, आराम से प्रेशर को रिलीज करके मस्त होकर एग्ज़ाम देने जाए। आपने जितना मेहनत किया, आपके साथ वाले अभ्यर्थी ने भी उतना ही मेहनत किया। आपका कंपटीशन उन अभ्यर्थियों से है जिन्होंने थोड़ा सा अच्छा मेहनत की है। यदि आपने वैसे ही अभ्यर्थी हैं लगातार थोड़ा सा ही मेहनत किया, 50% ही मेहनत किया पर लगातार मेहनत किया, इनसे कंपटीशन है। अब इन्हीं का रिजल्ट होगा। जो टॉपर हैं वो तो आगे निकल ही जाएंगे, पर जो टॉपर्स नहीं है, जो लगातार उतने जितना डेडिकेशन वे अभ्यर्थी देते हैं 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, उतना डेडिकेशन आपने नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कम है, आपके तरह हमारे तरह सारे अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का टेंशन या किसी भी प्रकार का दिमाग में भय, सभी को पता है कि एग्ज़ाम का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए। हम सभी लोग जानते हैं ये आपके परिवार के लिए, आपके लिए का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हॉल में घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितना ना घबराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम बेहतर जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें आप घबरा कर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। मैंने खुद अपने ऊपर देखा है, 5 प्रश्न नहीं बने, घबरा कर बहुत सारे प्रश्न को और गलत कर कर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से होंगे, सब कुछ होंगे, सब कुछ बनेगा पेपर में आपका, आसानी से होंगे, बस बिना घबराए आपके सामने पेपर आएंगे। सबसे पहले जो आपका 10 से 15 मिनट रहते हैं, आप अपना पेपर का जो होमवर्क होता है, जो नेम, रोल नंबर्स जो फिलअप करने होते हैं, एग्ज़ाम डेट फिलअप करने होते हैं, सिग्नेचर करने होते हैं, और जो आपका पैराग्राफ लिखने होते हैं, ये पैराग्राफ लिख कर आप रेडी रहें, बस आसानी से सॉल्व करें। जो मैंने आपको बताया फर्स्ट अटैम्प्ट में वही प्रश्न को अटैम्प्ट ले जो आपसे 100% श्योर है और कंफर्म है। उसके बाद आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रहेगा जब आपका 45 से प्लस सही फर्स्ट अटैम्प्ट में जाएंगे कि ये पूरी तरह से श्योर थे 50 प्रश्न में, अब मुझे करना है सिर्फ 30 प्रश्न के ऊपर काम, 25 से 30 प्रश्न के ऊपर काम करना है, जिससे हम कट ऑफ में आ जाए, फाइनल सिलेक्शन में आ जाए। तो ये चीज़ को आप अपनाएंगे ज़रूर। आप सभी को, जितने भी मुख्य परीक्षा में देने जा रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी जितने भी आपके दिमाग में प्रेशर चल रहे हैं उन सभी प्रेशर को नहीं रिलीज़ करें और अच्छी नींद लें और बहुत एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहले पहुंच जाएं। यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है, एग्ज़ाम सेंटर दूर नहीं है, घर के पास में है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया था अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर अनअकैडमी के आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिल जाता है। 60 से 90 दिन के लिए पीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, एसआई ईएसआई के एग्ज़ाम के लिए 1 ईयर के फाउंडेशन कोर्स, पीपीएससी के प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक के लिए 25 टॉप एडुकेटर्स के क्लासेस हैं, 1000+ लाइव क्लासेस हैं, 20,000+ एमसीक्यूज़ हैं और 20+ फुल लेंथ टेस्ट हो बीपीएससी प्रीलिम्स और 1 डे एग्ज़ाम के लिए है। और एक्सक्लूसिव टाई अप इनका है आईएएस अकेडमी से। ये हमारे टॉप एजुकेटर सर हैं, जहाँ पर आप अनअकैडमी पर आप जाकर इनके टॉप एजुकेटर जिनके पास 5 साल 14 साल की एक्सपीरियंस है, सर सरन सर, ज्ञान प्रकाश सर, अविनाश सर, ये सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। इनके बारे में आप जाकर जानकारी, इनसे क्लास आप ले सकते हैं बीपीएससी के संबंधित या बिहार एसआई के संबंधित। अब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बहुत आसान है, बीपीएससी अनअकैडमी ऐप के ऊपर जाना है या अनअकैडमी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वेबसाइट के ऊपर जाना, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अनअकैडमी डाउनलोड लिंक भी है और अनअकैडमी वेबसाइट का भी लिंक है। दोनों लिंक कर जाने के बाद यहाँ पर बीपीएससी के बैचेस सेलेक्ट करने हैं। बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। इसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर ये प्लान में से किसी एक प्लान को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ ये कोड को यहाँ पर फिलअप करना, जिससे आपको 10% के डिस्काउंट मिले। जो प्राइस 8,800 है, जो 10% डिस्काउंट के बाद 7,920 रुपया हो जाते हैं। और प्रोसीड टू पे करना है। इसके बाद आपका जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने स्टडी के, अपने क्लासेस के, लाइव क्लासेस के आराम से कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।